हम महिलाएं में आज मिलिए राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह से। राजस्थान में बीकानेर के डूंगरगढ़ में जन्मी प्रिया सिंह साल 2018, 2019, 2020 में मिस राजस्थान का टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं। प्रिया ने नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल के भी कई खिताब अपने नाम किए हैं। लेकिन प्रिया का सफर कभी आसान नहीं रहा। घर वालों ने 8 साल की उम्र में शादी कर दी। 13 साल की उम्र में मां बनी। लगा कि अब चूल्हा चौका ही किस्मत है। लेकिन प्रिया का जिगरा और जज्बा दोनों में ही आसमान की ऊंचाई छूने की बेकरारी और बेचैनी थी। घूंघटे से बिकनी तक आई, बॉडी बिल्डर बनी, लोहा लिया, लोहा उठाया, लठ गाड़ा और बन गई राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर। प्रिया ने 9 घंटे की ड्यूटी के साथ साथ अपने बच्चों को पाला, परंपराओं को निभाने के साथ साथ लक्ष्य पर निशाना साधा। आज प्रिया सिर्फ नाम नहीं, पहचान है। पहचान राजस्थान की, पहचान हिंदुस्तान की। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां महिलाएं साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के तो चलती हैं, लेकिन कई बार वो पुरुषों को पीछे छोड़कर आगे भी बढ़ जाया करती हैं। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। चूंकि मैंने महिलाओं के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही है, तो आज का वो दौर जब पुरुषों को पछाड़ते हुए, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर वो नौकरी हो या फिर वो व्यापार हो, कई ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेरणा साबित होती हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसी ही एक प्रेरणादायक महिला हैं, प्रिया सिंह, जो कि अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर इनके खूब चर्चे हैं। बात बॉडी बिल्डिंग की होती है तो आपका नाम इन दिनों सबसे पहले आ रहा है। प्रिया सिंह, जो कि नेशनल इंटरनेशनल कई कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी हैं, और सबसे हैरानी की बात यह कि वो राजस्थान से आती हैं। आगे मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, प्रिया सिंह आपको अपने बारे में खुद बताएंगे। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। आज तो आपके पास बहुत से मेडल्स हैं, बहुत से सर्टिफिकेट हैं, बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन जीत कर आप मिसाल बन चुकी हैं। लेकिन आधी आबादी, यानी कि देश की आधी आबादी, हम महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि प्रिया सिंह के लिए ये सफर कैसा रहा, कहां से शुरुआत हुई? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तो एक बड़ा अलग सा फील्ड है। कैसे मन में आया उस राजस्थान से, जहाँ घाघरा होता है, चोली होती है, दुपट्टा होता है, घूंघट होता है, कि मैं बॉडी बिल्डिंग में हाथ आजमाऊं? राजस्थान, आप एक तरह का सोच लिए कि पुरुष प्रधान स्टेट है, और वहाँ पे महिलाएं अपनी इच्छा से तो सांस भी नहीं ले सकती। घूंघट में बहुएं आती है और घूंघट में ही मर जाती है। और ऐसा कल्चर है कि आप देखो कि सास से बहू घूंघट निकालती है। मेरी मम्मी आज भी निकालती है, और बड़ी ननद से निकालती है। शादी के बाद में 5 कलर होते हैं हमारे, रेड, मैरून, ऑरेंज, येलो और पिंक। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई कलर नहीं है। अपनी इच्छा से बाहर नहीं जा सकते, मतलब पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। अगर सब्जी लेने भी जाना है तो अंदर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम सब्जी लेने बाहर जाएं। घर पे बेल बजाए तो माँ बेटी से कहेगी कि पहले दुपट्टा लगा, फिर गेट खोल। तो ऐसे जगह से आना मेरे लिए बहुत कठिनदायक है। बॉडी बिल्डर बनना तो इसलिए था कि देखो, मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरी 8 साल की एज में शादी हो गई। 5 क्लास तक मैं पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, सुना होगा आपने, मैंने उससे ओपन से स्टडी की है। और 13 साल की मैं माँ बन गई थी। उसके बाद में आप ये सोचिए कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। खेतों में मजदूरी की है, बकरी मैंने चराई है, सर पे पानी मैंने उठाया है, लकड़ियाँ लाई हूँ मैं, गोबर थापा है मैंने, गोबर लिपा है। ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया हो। उसके चलते ऐसा एक जिंदगी ऐसे फ्लॉप सी हो गई थी। तो जिंदगी में ऐसा थोड़ा सा लगता भी था कि यार कुछ देखा ही नहीं, शादी क्या होती है। और जब छोटी उम्र में माँ बनी तो मम्मी संभालती बच्चे, मुझे कुछ पता ही नहीं। ऐसे जब मैं उस टाइम डिलीवरी टाइम में थी तो 6 दिन के बाद में मेरे घर के पीछे खेत सा पड़ता है, खुली जगह, ग्राउंड से। वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं वहाँ खिड़की से कूद के उनके साथ खेलने चली गई। अब घर वाले आवाज़ लगा, पता नहीं, मेरी मम्मी छत पे देखी, मेरी मम्मी ने वहीं से डंडा लिया, मेरे को वहीं से मारती मारती लाके बंद कर दिया और ताले में बंद कर दिया
कि मैं कहीं जा ही नहीं सकती। तो ऐसे मतलब बचपन भी छिन गया, सब कुछ भी छिन गया। क्योंकि और डिलीवरी के बाद का तो बहुत सेंसिटिव टाइम बताते हैं, कहते हैं बड़ा शरीर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप बच्ची थी खुद, आपको इस बारे मुझे में खुद को मालूम नहीं पता था। नहीं है। वो जो देते हैं ना खाने को लड्डू वड्डू, तो मैं क्या करती, जब लड्डू देते ना तो उनके सामने बैठ के खा लेती, छुपा देती, फिर मैं किचन में जाके खाना खाती। मतलब और थोड़े बहुत पैसे कोई बच्चे को दे के चल जाता तो मैं उससे दुकान से चीजें मंगा के भुजिया वुजिया खाती। मुझे नहीं पता क्या माँ का एहसास है, मुझे नहीं पता शादी में क्या फेरे होते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी इतनी खराब हो गई थी, उसकी वजह से मुझे झाड़ू पोछा करना तो मंजूर था नहीं। उसकी वजह से मैंने बहुत जगह ट्राई किया, कहीं जॉब लगे तो मेरे डॉक्यूमेंट्स ऐसे भगा देते थे नहीं, आप झाड़ू पोछा ये अपने घर की बात कर रही हैं, बाहर, आर्थिक जैसे तंगी। आर्थिक अच्छा, स्थिति ठीक नहीं थी ना, तो झाड़ू पोछा करना मंजूर नहीं था। तो जैसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ाई नहीं थी हाँ उतनी। डॉक्यूमेंट्स लेके जाते तो ऐसे फेंक देते, क्या है ये कोई काम के नहीं, आप रद्दी वाले को दे दो, ये कोई काम के नहीं है, रद्दी वाले को दे दो। अब इसमें तो मेरी तो कोई गलती नहीं। बहुत सोचा, डिप्रेशन में भी आ गई थी। फिर किसी ने मेरे को ऐसा बोला कि तू, तेरी हाइट और पर्सनालिटी ठीक है, तू कहीं जिम में ट्राई के। मैं कहा मुझे कुछ आता ही नहीं है। कहते तू ट्राई तो कर। ट्राई करने गए, कोई 2000 दे रहा है, कोई 5000 दे। अब जब जॉब करने लगे तो मेरा वेट भी काफी था, 90 था जैसे, और मेरी पहली जॉब भी थी। कुछ चीजें, शहर का एनवायरनमेंट देखा भी नहीं था, जॉब का एक्सपीरियंस भी नहीं था, और गुस्सा भी इतना तेज था मेरे को, कोई कैसे दे। तो उसकी वजह से मेरे को जब फ्लोर पे ले गए तो सब मेरे को ऐसे देखते हैं, और फिर मैनेजर को बोलते हैं। मैनेजर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, आज मैं हूँ मैनेजर की वजह से हूँ। उनका नाम है हेमंत टोंगड़िया। तो उन्होंने जैसे घुसे ना तो सब जिम के ट्रेनर ऐसे देखने लग गए, कानों में बातें करने लग गए, मेंबर भी। फिर मैं थोड़ी देर बाद में 1 घंटा बाद नीचे जाके बैठ गई। सर ने बोल दिया कि आपको ऐसा थकान हो ना तो आप आके बैठ जाना। तो मैं वहाँ काउंसलिंग रूम में बैठ गई तो मेंबर मेरे मुंह के सामने कह रहे हैं, हेमंत तूने किसको रख लिया, ब्रांड पे धब्बा है, अनपढ़ गवार जाहिल, इसको शिक्षा की जरूरत है, और ऐसे चीप टाइप्स तुम लड़कियां रखते हो, हम जैसे कैसे आएंगे। मैंने अपने कानों से सुना। मेरे को बुरा भी लगा, पर मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी। तो उन्होंने बोला कि मैडम इसकी पहली नौकरी है, और पहली नौकरी होने की वजह से इसने कुछ पता ही नहीं है, सीख जाएगी ये। क्या सीख जाएगी, स्टैंड खड़ा रहने का इसको पता नहीं है। अच्छा बताओ इसकी एजुकेशन क्या है, तो उन्होंने कहा बीए किया है। बीए की लड़कियां ऐसे नहीं होती, उसको खुद को वेट कम करना है। कभी जिम किया है क्या जिंदगी में, जिम में कितनी स्पेलिंग आती है इसको पता है। 1 महीने बाद कहा मैडम आपने अच्छा काम किया, इतना ही बोला, कुछ नहीं बोला। अब आपको ऐसा करना है कि हर मेंबर को बोलना है वाटर बोतल और टॉवल लाए और फ्लोर पे बात नहीं करे। और मेरी तो पहली जॉब, और मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि पत्थर की लकीर है। मैं सबको बोलती अंदर नहीं जा सकते। क्यों मैडम, आपके हाथ में टॉवल नहीं है, वाटर बोतल नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो जाके लेके आते। एक किसी से लड़ाई हो गई मेरी जबरदस्त खतरनाक, तो उसने फोन पे बात की जा रहा है। मैंने कहा सर बाहर जाके बात को सुन ही नहीं रहा कि मैं यही करूंगा। मैं वो ज्यादा नहीं सुन रहा, तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं खिड़की से उठा के फेंक दूंगी। नहीं सुन रहा था तो मैंने कह दिया खिड़की से। बहुत हंगामा हो गया जिम में। फिर मैनेजर ने मेरे को नहीं निकाला, उसको निकाल दिया, और फिर मेरी सैलरी नहीं आई। अब सैलरी पे बवाल है। मैंने कहा सर 2 महीने हो गए सैलरी नहीं आई। वहाँ का अकाउंटेंट इतना ढीला था कि उसने मेरा अकाउंट नहीं खुलवाया, सैलरी अकाउंट। जब तीसरे महीने आई ना सैलरी, तो पीएफ कट कटा के आप ये सोचो भाई 22,000 आनी चाहिए, 30,000 सैलरी आई। और मेरा तो पसीना पसीना हो गया। मैसेज आया मोबाइल में। मैंने कहा सर गलती से ना किसी की सैलरी मेरे मोबाइल में आ गई है, और मुझे तो मेरी सैलरी दो। तो मैडम 30,000 आप ही की सैलरी है। मैंने कहा 30,000 क्यों दे दिया आपने मेरे को, मेरी आपने 8,000 बताई थी, पीएफ काट के भी आप एक 22,000 सोच लो आप। हाँ। चलो 23,000 सोच लो, इतने पैसे ज्यादा है। तो ऐसे बोला मैडम आपने काम बहुत अच्छा किया, इसलिए कंपनी ने आपको इंसेंटिव दिया है। मैंने कहा इंसेंटिव का भी रोल होता है? कहते हाँ इंसेंटिव का रोल होता है। तो फिर और लगन हो गई। 30,000 रुपये एकदम से घर गए, काम आए। फिर अब ऐसे बोले अब आप सीख गए? मैंने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा। कहता अब आप पर्सनल ट्रेनिंग बनाते हैं। तो उन्होंने शुरू में 2 क्लाइंट जिम से मिलते हैं, तो मेरे को 2 क्लाइंट मिले। मैंने एक ही महीने में 15 क्लाइंट कर दिए। एक ही महीने में। ऐसा क्या था कि आपके पास ज्यादा क्लाइंट आ रहे थे? मोटिवेशन।
ऑब्वियसली मैं फ्लोर पे खड़ी रहूंगी, सबको गाइडेंस करूंगी, तो फिर मैं उनको बोलती कि मैडम मैं ना पर्सनल ट्रेनर बन गई, अब तो आपको और अच्छी एक्सरसाइज कराऊंगी, आप पर्सनल ट्रेनिंग लो। तो वो कहते हैं हाँ प्रिया, वैसे भी तुम 1 महीने से करा ही रही हो, चल ले लेते हैं। अच्छा, आप ये बॉडी बिल्डिंग और इसकी तैयारी के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट्यूम की चूंकि बात आई है, मैं पूछने वाली थी, जब आप जिम में ट्रेनर की तरह गई थी तो आपकी कॉस्ट्यूम क्या थी? क्योंकि राजस्थान की कॉस्ट्यूम तो जो पारंपरिक होती है वो हमने अभी जिक्र किया, घाघरा होता है, चोली होती है, घूंघट होता है, ओढ़नी होती है। नहीं, लोअर टी शर्ट पहनती थी मैं। अच्छा, और जब 90 केजी था तो वो कितने दिन में कम किया और कितना कम किया, जो और लोग इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि आपको पर्सनल ट्रेनर रखने के लिए उन्होंने बोला? वो एक तरह का चैलेंज हो गया था। जब ट्रेडमिल पे भागते ना तो ट्रेनर हंसते, एक्सरसाइज करते ना तो ट्रेनर हंसते कि इसकी टी शर्ट ना पेट पे ही खड़ी हो गई। तो मैंने 1-1 महीने में 9-9 किलो वजन कम किया। तो खुद में डेडिकेशन था कि भी बोला कैसे, वो चीज थी ना, अरे गवार है, ब्रांड पे धब्बा है, इसको पूछो तो सही जिम में कितनी स्पेलिंग आती है। वो चीजें आज भी यहाँ है दिल में। पर आपने प्रूव किया ना, आपने जवाब दिया। फिर जब बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन की बात आई, आपके खुद के मैनेजर हंसने लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, राजस्थान का कल्चर ये है, इस कल्चर से निकलकर तुम्हें जाना है। फिर आगे क्या हुआ और घर वालों का क्या रिएक्शन? तो फिर जिद हो गई एकदम। फिर मैंने ऐसे सुना कि राजस्थान में क्या होता है कि नहीं, मतलब एक बॉडी बिल्डर एक गवर्नमेंट कर्मचारी है जो 5 साल में जितना नहीं कमा सकता ना, एक बॉडी बिल्डर कमा लेता। अपने को तो पैसा कमाना था, घर की दुख तकलीफ दूर करनी थी। चले गए, ले ली डाइट वगैरह, वर्कआउट वगैरह। फिर उसके बाद में 3 महीने में बॉडी अच्छी दिखने लग गई। अब उसके बाद में आगे का मेथड पता ही नहीं क्या हो रहा है, वजन कम कर लिया। फिर कोच लिया तो उससे पहले घर वालों से परमिशन लेनी थी। फिर घर वालों के सामने कॉस्ट्यूम बताए, ऐसे गूगल पे सर्च करके कि ये स्पोर्ट्स ब्रा और ये ट्रैक, ये शॉर्ट्स है, ये स्टेट पे पहनते हैं, और ये बिकनी है नेशनल पे और इंटरनेशनल पे पहनते हैं। तो घर वालों ने एक ही झलक ऐसे डाली, बस ऐसे गौर से नहीं देखा, एक डाली और ऐसे कहा दोनों करो। फिर क्या, फिर किसकी सुननी थी? फिर और अच्छी तैयारी करी। और जब इतने लड़कों में जब मैं अकेली खड़ी हुई तो पहले तो ऐसे शर्म सी आ रही थी बहुत ज्यादा, क्या पहना। और सब जगह चर्चा थी, रे प्रिया बिकनी पहन रही है, साथ वालों ने छोड़ दिया, अरे तू मर्द। और मेरे पास में मेरे ट्रेनर नाश्ता करते थे, और प्रिया अब तो तू ना आदमी रही ना तू औरत रही, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो ट्रांसजेंडर की ज्वाइन करेगी। अब देखो थोड़ी देर में प्रिया चल तेरे को सेविंग किट दिला के लाऊं, क्योंकि तेरे को थोड़े दिनों बाद जरूरत पड़ेगी, देख तेरे दाढ़ी मूंछ आ गए। और क्या चलती है मर्दाना, अब तू पैंट शर्ट खरीदेगी, सूट खरीदेगी, अब तेरे लिपस्टिक बिंदी कोई काम की नहीं है, मत कर। ये जब फेस्टिवल आते थे तो ऐसे बोला प्रिया तो नहीं करेगी, क्योंकि उसको खुद को ही पता नहीं है वो है क्या, मेल है फीमेल है। तो ऐसे मेरे को पता नहीं। और फिर ऐसे कहते, कभी तबीयत खराब हो जाती, अरे तू इसको छोड़ दे, रात को सोती की सोती रह जाएगी, कभी साइलेंट अटैक आ जाएगा तेरे को। क्यों, लेकिन क्यों इतना कड़वा क्यों बोलते थे सब, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीजों से। मुझे जाना मतलब जाना। बहुत साथ में चाय पीते थे। अच्छा, मतलब आप आगे बढ़ रही थी तो उससे उन्हें दिक्कत थी, पीछे आपको खींचने के लिए वो ऐसा सब बोल रहे थे? अब देखो उनका क्या रीजन है ये मुझे नहीं पता, पर वो मुझे ऐसा बोलते थे। फिर उसके बाद में जैसे साथ में जो चाय पीती थी फीमेल, उन्होंने बात करना बंद कर दिया मेरे से। साथ वाला स्टाफ बात नहीं करता। अगर मैं पेंट्री में घुस रही हूँ तो वो बाहर निकल रही हैं। मैं 2 बार पूछती हूँ तो वो 1 बार जवाब देती है। तो मुझे भी रिएक्ट समझ आ गया। पर जब आप इस चीज में घुस ही गए हो, हाँ, तो फिर उस चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो कई तो ऐसे पूछते, आप ऐसे कैसे पहन लोगे, और ये हमें तो देखते ही शर्म आती है कॉस्ट्यूम को, मतलब भद्दे भद्दे कमेंट। पर मैं जब पहली बार मैंने पहना तो मैं बॉडी बिल्डिंग में मिस राजस्थान बनी। तो मतलब मेरे को एक मीडिया वाले नहीं बोला आपको शर्म नहीं आती, आप राजस्थान की संस्कृति को दखल दे रही हैं, आप यहाँ के कल्चर को बदल रही हैं, आप क्या चाहती हैं हर घर की औरत, हर घर की बेटी ऐसी कॉस्ट्यूम में घूमे। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैंने उनको बोला कि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स का गेम है, ठीक है, इसमें मैं संस्कृति कहाँ बदल रही हूँ।
मैं कोई ये कॉस्ट्यूम पहन के रोड पे थोड़ी ना चल रही हूँ, ये तो कॉस्ट्यूम है। और अब मैंने कहा आप लोग ये ऐसे सवाल जवाब करोगे, तो मैंने कहा दुनिया का तो सवाल जवाब करना ही वाजिब है, और मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ। आपको गलत लगता है तो आप मत देना न्यूज में। और आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो ना, तो आपकी नजरें मेरी तरफ गलत है, तो गलत चीजों को कभी नहीं छापना चाहिए। एक फीमेल के जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस होते भी हैं, किसी के में ज्यादा होते हैं। आपके सुनकर समझ में आ रहा है कि वक्त वक्त पर ये संघर्ष का सामना आपने किया है। एक फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका मायका भी, उसका ससुराल भी। आपने बताया कि दोनों ही जगह सपोर्टिव रहे। अब चूंकि शादी हो गई आपकी, तो बच्चों और हस्बैंड को लेकर कुछ बताइए। देखो, बच्चों का, मेरी बेटी नहीं हो तो आज मैं नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं घर से 5:30 बजे निकल जाती हूँ, रात को मैं 10 बजे घुसती हूँ, दिन में 12:30 बजे आती हूँ, वापस 3 बजे निकल जाती हूँ। मेरे चाहे तो मेरे घर वाले भूखे मरो, तो उसने सब कुछ संभाला है। जैसे मैं उठती तो 10 अंडे, एप्पल, ओट्स बैग में, ब्लैक कॉफ़ी, फिर आफ्टरनून में जब मैं आती तो मेरे लिए, वो खुद वेजिटेरियन है पर मेरे लिए नॉन वेजिटेरियन खाना बनाना। फिर जैसे मैं शाम को जगती थोड़ी देर 1 घंटा रेस्ट करके, तो मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी, फिर इवनिंग स्नैक में वो जो भी मैं खाती वो रखती। फिर रात को आती तो फिर वो नॉन वेज बना के रखती। और एक संडे मिलता तो मैं सोचूं यार बेड पे ही सोते रहो, तो वो रखती है। अगर वो नहीं हो तो मैं नहीं हूँ। एक बेटी को माँ बनाती है, पर पहली बार ऐसा हुआ एक बेटी ने एक माँ को बनाया। वही, जब आप बोल रही हैं कि इस तरीके से ध्यान रखती है, तो सुनकर यही लग रहा है कि अच्छा, बेटी भी माँ की ऐसी केयर करती है क्या? मेरी बेटी नहीं हो तो मैं नहीं हूँ। कितने बच्चे हैं आपके, एक बेटी के अलावा? 2 बच्चे। दूसरा बेटा है। हाँ। बीच में मेरे पापा को 2 साल कैंसर हो गया था, तो इस वजह से मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाई। मेरे घर की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसकी वजह से मैंने मेरे भाई की हेल्प की थोड़ी। तो मेरे पापा बोलते हैं कि, मेरे को प्यार से पप्पी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं सबको, मेरे पप्पी तो बेटी नहीं मेरे बेटा है। और आज मैं मेरी पप्पी की वजह से ऐसे हूँ। अब तो बामन विदेश घुमा लाए, तो मेरे घर में खुशी का माहौल है। और मेरे को भी अच्छा लगता है कि चलो ज्यादा नहीं तो मैं राजस्थान जैसे स्टेट में 2% तो लोगों की सोच बदल पाई। और जहां बाड़मेर, जैसलमेर, जहां बाल विवाह थालियों में बिठा बिठा के कन्याओं की शादी करते हैं ना, वहां से लोग आपके लिए मिलने आते हैं उस कॉस्ट्यूम में देख के। तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि यार मैं थोड़ी क्या, मैं बहुत सोच बदली हूँ। क्योंकि कॉस्ट्यूम मायने नहीं रखता, इंसान की सोच मायने रखती है। मैंने अपना बिकनी का पूरा कॉस्ट्यूम डाला है, जिसमें मेरे को मेडल लगा है, और किस जगह से हूँ वो भी डाला है। तो लोग आते हैं तो ऐसे कहते हैं कि आप इसके सर पे हाथ रख दो, आपकी तरह बॉडी बिल्डर बनेगी। अरे वाह। तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि मैं 2% तो हूँ। कहीं ना कहीं समाज और सोसाइटी की सोच तो बदली है मेरे लिए। और इस चक्कर में अगर मैंने जितने दुख देखे हैं ना, सोचो, तो उसको मैं एक भूल जाती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं उन बेटियों के लिए योगदान तो बनी। मीडिया कई बार क्वेश्चन करती है, मेरे पापा मेरे सामने खड़े हैं, अभी कुछ दिन पहले मीडिया ऐसे कह रही है, प्रिया जी आपसे एक सवाल करना है कि आप बाल विवाह जैसे चुंगल में फंसी। मेरे पापा मेरे सामने बैठे, मेरे पापा कितना सा मुंह हो गया, आप बाल विवाह जैसे चंगुल में फंसी है, और आप बेटियों के लिए क्या प्रेरणा बन के क्या कहना चाहेंगे उन माँ बाप को, ऐसे माँ बाप को जो अपनी बेटियों को बाल विवाह में धकेल देते हैं। तो मेरे को भी बुरा लगा, क्योंकि चाहकर देखो कोई अपने शरीर का हिस्सा छोटी उम्र में अलग नहीं करता। मैंने उनसे यही कहा कि देखो, बाल विवाह उस टाइम की परंपरा थी, ठीक है, और चुंगल में फंसना तो देखो ये बहुत गलत है। चुंगल में कोई नहीं फंसता, एक पिता की मजबूरी रही है, गरीब पिता है, उसकी मजबूरी रही है कि एक शादी में मैं 2 बेटियों की शादी कर दूं तो मेरा खर्चा बच जाएगा, ठीक है। तो उसने ये सोच के शादी कर दी। कोई चाहकर अपनी 2 बेटियों की शादी नहीं करता। मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, मैं अपने पिता को दोष नहीं देती। क्यों नहीं देती? मैं ड्राइवर की बेटी हूँ, मेरे घर की अर्निंग स्थिति ठीक नहीं है, और ठीक नहीं थी और आज भी नहीं है। जहां जिस घर में 2 सब्जी बनती है, हो सकता है मेरे घर में एक टाइम में चटनी बनती हो,
तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई हम 24 घंटे भाई हमारी चटनी में ही रोटी खिला रहे हैं बेटियों को। मजबूरी है वो, इसलिए वो चटनी में रोटी खा रही है। उसी तरह मेरे फादर की मजबूरी रही है कि उन्होंने मेरी बड़ी बहन के साथ मेरी शादी कर दी, और शादी करने के बाद में पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। पर मैं आज जहां खड़ी हूं ना, मैंने अपने फादर का सपना पूरा कर दिया ना, तो मैं खुश हूं, मेरे फादर खुश हैं। आपने सिर्फ फादर का नहीं, अपना नहीं, बल्कि देश की कई महिलाओं के आंखों में वो सपने दे दिए हैं जिन सपनों के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। 8 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाना, 13 साल की उम्र में पहला बच्चा हो जाना। घर गृहस्थी में रहने वाली प्रिया ने सोचा कि मुझे जिम ट्रेनर बनना है, मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, जो लोगों की सोच में भी दूर दूर तक नहीं होता। और आज आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, भले ही वो थोड़े से लोग हों, लेकिन आपने उन लोगों की सोच बदली है। आज बहुत से माँ बाप ये होंगे जो कहते होंगे कि हाँ, हमारी बेटी प्रिया सिंह जैसी बनेगी। अब अंत में, चूंकि हम प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में हैं, अगर प्रिया कर सकती हैं तो देश की बाकी महिलाएं भी कर सकती हैं। हम महिलाएं के दर्शकों को आपका संदेश। मैं तो सबसे यही कहूंगी, मैं बॉडी बिल्डर हूं ना, सारी महिलाएं बॉडी बिल्डर बन जाए और क्राइम रुक जाएगा, सीरियसली में रुक जाएगा। और ये बात प्रिया कह रही हैं जो 5वीं पास हैं और जिन्होंने फिर प्राइवेट में आगे की पढ़ाई की है। हाँ, और मैं ये कहती हूँ, अक्सर बेटों के नाम से पिता जाने जाते हैं, खुद को ऐसा बनाइए कि बेटी के नाम से पिता जाने जाए, तो बेटे बेटी में फर्क खत्म, तभी समाज और सोसाइटी की सोच बदलेगी। और मैं यही चाहती हूँ, जात बिरादरी खत्म हो जाए, बेटा बेटी में फर्क खत्म हो जाए, तभी देश की प्रगति है, अन्यथा कुछ भी नहीं। एकदम ठीक आपने कहा है, और आपकी सोच के साथ बिल्कुल ITV नेटवर्क सहमत है। महिला और पुरुष के बीच का भेद भी खत्म हो, जाति और धर्म का भेद भी खत्म हो, बस हमारे घर की बेटियों को आजाद छोड़ें, उन्हें उनके सपनों की उड़ान भरने दें, जिसका नतीजा ऐसा होता है जो नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन कर रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे